बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वाजिद अली मेवाती चैनल। तो ये दूसरा हिस्सा है उल्मा की कदर के मुतालिक। बहुत सारे लोग होते हैं तो वो जो इंसान है वैसे उल्मा की कदर करते हैं, लेकिन सियासी जो उल्मा कराम है उनकी कदर नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो सियासी उल्मा कराम है इनकी भी हमें कदर करनी चाहिए। ये असम्बली में होते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ होते हैं, वो फिर वो लोग उनको पास करते हैं, लेकिन ये फिर उल्मा कराम जो असम्बली में होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं तो फिर वो मकसद पास नहीं होते, मकसद फिर वो हुक्मरान वापस ले लेते हैं। तो हमें सियासी उल्मा कराम की भी कदर करनी चाहिए। इसी तरह मौलाना मक्की साहब सुना रहे थे जो मुफ्ती महमूद साहब के मुतालिक। मुफ्ती महमूद साहब परेशान होते थे कि मैं कुरान पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, असम्बली में मैं कैसे चला गया, वहाँ तो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। तो उसके बाद इसका हम मुफ्ती साहब बताते हैं कि मुझे इसकी कदर इस वक्त पता लगा जब कादियानियों को 1974 में काफिर करार दे दिया गया असम्बली। तो हालांकि अताउल्लाह शाह बुखारी ने ख़त्म नबूवत के दिफा की खातिर कितनी कुर्बानियाँ की हैं, कितने लोग शहीद हुए, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ कादियानी को काफिर करार देने का। तो ये क्या है कि अताउल्लाह शाह बुखारी के पास बाहर तो ताकत थी लेकिन अंदर की ताकत नहीं थी। तो उल्मा कराम असम्बली में गए तो असम्बली की वजह से उनको कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया 1974 में। तो क्या है कि हमें सियासी उल्मा कराम की कदर करनी चाहिए। कई लोग बातें करते हैं कायदे जमीयत हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। तो क्या है कि ये बातें करते हैं कि ये उल्मा कराम का सियासत में क्या काम है। तो भाई उल्मा कराम का ही सियासत में काम है। उल्मा कराम ही जो है ना ये असल ही उल्मा कराम ही वारिस हैं सियासत के। हमारे कायद हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब कायदे जमीयत लाखों उल्मा कराम के कायद हैं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब फरमा रहे थे 6 लाख उल्मा कराम के कायद हैं। जितने भी पाकिस्तान में हज़ारों मदारिस हैं तो सब मदारिस वाले देखो उसकी तायीद करते हैं, बड़े बड़े उल्मा कराम उसकी तायीद करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, पीर जुल्फ़कार साहब, मुफ्ती ज़रवली खान साहब, बड़े बड़े अकाबरीन, कोई भी मुखालफत नहीं करता। तो आज जो है ना आम लोग मौलाना साहब की मुखालफत करते हैं, गलत अलकाबात कहते हैं, गलत अल्फाज कहते हैं। किसी मुसलमान को गलत अल्फाज कहना ये भी बहुत बड़े गुनाह की बात है। तो आज हम वही अल्फाज किसी आलम के बारे में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। तो हमें इसकी ख्याल करना चाहिए। हमें सियासी उल्मा कराम की कदर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। अच्छे लोगों को हम देखो वोट देंगे, अच्छे लोग वो आएंगे असम्बली में, अच्छे काम करेंगे, इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। गलत लोगों को हम वोट देते हैं, फिर गलत लोग गलत काम करते हैं तो उसमें फिर हमारा नुकसान है। तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए। इसी तरह हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब कायदे जमीयत, उनको सियासत करते हुए कितना अरसा हो गया, कितने साल गुजर गए हैं, तकरीबन 30-35 साल तो हो गए होंगे अंदाज़ा। तो आज तक भी उन पे एक करप्शन भी साबित नहीं हुई। ये लोग झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। अब देखो PTI के दौर में कितनी जो इंसान उन्होंने कोशिश की कि इस पे करप्शन साबित करें, नैब तक का इदारा कोशिश करता रहा लेकिन एक करप्शन भी साबित नहीं कर सके। तो क्या है, ये एक आलिम की शान है। हमारे कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ईमानदार हैं, हाफिज हैं, आलिम हैं, लाखों उलमा के इमाम हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। जो लोग गलत बातें करते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत का नुकसान करते हैं। कई लोग आज जमातों के उसमें इतना अंधाधुंध हो गए हैं जमातों को फेवर करने के लिए, ये भी नहीं देखते कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी का भी उनको हया नहीं आता। मौलाना साहब के बारे में जो बातें करते हैं, मौलाना को गलत अल्फाज कहते हैं, तो उन्हें फ़िक्र करनी चाहिए। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से डरें। मौत का कोई पता नहीं, हमने मरना है, कब्र में जाना है। तो किसी मुसलमान को भी यह बंदा ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता जो आज हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में लोग बातें करते हैं। तो वो खौफ खुदा करें, मरना है, कब्र में जाना है।
आखिरी बात मैं यही दावत फ़िक्र देता हूँ कि तमाम मुसलमानों को कि तमाम उलमा कराम से हम मोहब्बत करें, और इसी तरह क़ायद जमीयत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी मोहब्बत करें। अगर कोई बंदा मोहब्बत नहीं करता, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन क्या है, मेरी गुजारिश है कि वो गलत अल्फाज ना कहें मौलाना साहब के बारे में। क्यों अपनी आखिरत का नुकसान करते हैं गलत बातें कह के, हालांकि कोई उसका सबूत भी नहीं है। जो मौलाना साहब के बारे में जो लोग बातें करते हैं वो मन घड़त हैं और झूठी हैं, कोई उनका सबूत भी नहीं है, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। तो हमें खौफ खुदा करना चाहिए, उलमा कराम से हमें प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। उलमा कराम से हम प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, कब्र भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। जब उलमा कराम से हम प्यार कर रहे होंगे, उलमा कराम अच्छी बातें बताते हैं दीन की, तो जब हम दीन पे चलेंगे हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाएगी। तो हम कोशिश करें, आज से हम कोशिश करें, हम चाहे किसी भी पार्टी के हों, हमने जो इंसान है इन चीज़ों का ख्याल करना है, किसी को हमने बुरा भला नहीं कहना, और देखना है हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं ये देखना है हमने। तो अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। इस वीडियो को खुद भी देखें, अमल करें, आगे भी शेयर करें। जो मेरा चैनल है वाजिद अली मेवाती, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उलमा कराम से मोहब्बत करें। उलमा के ख़िलाफ़ बातें करना ये बहुत ही नुकसान की बात है।